से पहले जो जो भी वर्तमान बीडीसी थे वो बाहरी पंचायत के लोग थे और बाहरी पंचायत के लोग आकर और इस पंचायत में चुनाव जीते और जीतने के बाद से विलुप्त हो गए, दिखाई नहीं दिए। वहाँ बाजार में देखा जाए तो बहुत पुराना बाजार है और यहाँ पे एक शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। बाहर से काफ़ी महिलाएं पुरुष आते हैं बाजार करने के लिए, लेकिन जब शौच लगता है तो इधर उधर ताकना झाँकना पड़ता है कहाँ जाए। ऐसा आप सोचते हैं कि आप एक युवा हैं तो आप क्रांति ला देंगे और बहुत सारी चीज़ें होती है। आप काम करने जाते हैं तो बहुत तरह की अड़चनें आती है। कोई भी हिंदुस्तान टीवी अब नए तेवर और नए कलेवर में। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम पहुंची है सिवान जिले के जीरादेवी प्रखंड क्षेत्र के ठेपहा बाजार में और हमारे साथ यहां पे उपस्थित हैं शिबू शम्स, जो कि एक युवा हैं और ये सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और अभी पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है और ये जीरादेवी प्रखंड क्षेत्र के ठेपहा पंचायत के पश्चिमी क्षेत्र से बीडीसी के प्रत्याशी हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पंचायत चुनाव में आने के पीछे इनका क्या लक्ष्य और क्या उद्देश्य है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले हिंदुस्तान टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने ग्राउंड कवरेज के लिए ठेपहा पंचायत में उपस्थित हुए। आप राजनीति को ही अपना करियर क्यों बनाना चाहते हैं? देखिए, हम राजनीति को करियर इसलिए बनाना चाहते हैं कि इससे पहले जो भी वर्तमान बीडीसी थे वो बाहरी पंचायत के लोग थे और बाहरी पंचायत के लोग आकर और इस पंचायत में चुनाव जीते और जीतने के बाद से विलुप्त हो गए, दिखाई नहीं दिए। और ठेपहा पंचायत के युवा सक्षम है अपने पंचायत के विकास करने के लिए और काम करने के लिए। इसलिए हम इस पंचायत के जो भी जन समस्या है इसको हम काम करने के लिए हम पॉलिटिक्स में आए हैं। आपका जो चुनावी क्षेत्र है अभी पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें ठेपहा बाजार का कुछ हिस्सा आ जाएगा, महुआबारी आ जाएगा और मुइया गांव आ जाएगा। क्या लगता है मुख्य समस्याएं क्या है इन क्षेत्रों की? देखिए, मुख्य समस्या यहाँ का है, नाला है, बिजली है, सड़क है, शौचालय है, जल जमाव वाला स्थिति रहता है। बहुत सारे और भी समस्या है जो कि वर्तमान में जो बीडीसी थे वो एकदम कुछ किए नहीं। चुनाव जीतने के बाद से दिखे नहीं 5 साल। और क्षेत्र की जनता कैसी है कैसी नहीं उससे उनको मतलब नहीं था। लेकिन अगर हम चुनाव जीते हैं तो इस सारे समस्याओं का हम निदान करेंगे और क्षेत्र में हमेशा हम रहेंगे। ठेपहा बाजार में देखा जाए तो बहुत पुराना बाजार है और यहाँ पे एक शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। बाहर से काफ़ी महिलाएं पुरुष आते हैं बाजार करने के लिए, लेकिन जब शौच लगता है तो इधर उधर ताकना झाँकना पड़ता है कहाँ जाए। ये समस्या जो है हमको लग रहा है कि काफ़ी दिनों से है। इसके लिए आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब जनप्रतिनिधि ही दूसरे पंचायत से जीतेंगे, दूसरे पंचायत के जीतेंगे, तो कैसे समस्या का समाधान होगा? वो लोग आएंगे नहीं, 5 साल आएंगे नहीं, समस्या उन लोगों को पता कैसे चलेगा? अगर यहाँ का जनप्रतिनिधि कोई जीतता है, हम लोग जीतते हैं, तो हम आपकी बात करते हैं कि जनता अगर आपको मैंडेट दे देती है, आपको चुनाव जिता देती है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ जो भी जल जमाव की स्थिति है उसको दूर करेंगे। ठेपहा बाजार में शौचालय बनाएंगे और मुइया बाजार में भी हम शौचालय की व्यवस्था करवाएंगे और जो भी जन समस्या है सब जनता को, जो भी सरकार की योजना है वो जनता के पास पहुँचाएंगे। क्या लगता है ठेपहा बाजार में कहीं कोई उपयुक्त स्थान आपको दिखता है जहाँ पे शौचालय का निर्माण सरकारी फंड से किया जा सके? हाँ, यहाँ पर जो सामुदायिक भवन है वहाँ पर जगह भी है और वहाँ पर शौचालय भी है, लेकिन उसका स्थिति बद से बदतर है। उसको हम साफ़ सुथरा करवाएंगे और नए भी शौचालय का निर्माण वहाँ पे करवाएंगे। और ठेपहा बाजार में जो मंदिर है, मंदिर के पास हम कल का और वहाँ पर भी एक शौचालय का निर्माण करवाएंगे। वहाँ पे है उपयुक्त जगह, सरकारी ज़मीन है? कुछ वहाँ पे सरकारी ज़मीन है, वहीं पे बनवाएंगे और कमेटी हॉल के पास भी सरकारी उपयुक्त ज़मीन है, वहाँ पर भी करवाएंगे। आप एक युवा हैं, युवाओं को भी आपसे काफ़ी लगाव है और युवा चाहती है कि आपको चुने बीडीसी, तो युवाओं के लिए आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, युवाओं को हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले जितने भी युवा हैं उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं, आप लोग अपने सूझबूझ और समझ से युवा को जिताइए। युवा आएंगे फील्ड में तो एकदम काम होगा और आप लोग की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और हम भी खरे उतरेंगे। सबसे पहला काम आप क्या सोच रखते हैं कि अगर आपको जनता यहाँ से बीडीसी बना देती है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि ठेपहा बाजार में शौचालय का निर्माण कराना, मुइया बाजार में शौचालय का निर्माण कराना। उसके बाद से ठेपहा बाजार के जो भी लोग हैं जो पहले मार्केट करने आते थे और जल जमाव की स्थिति के कारण जब बारिश आ जाता है तो आप देखते होंगे जल जमाव की इतना ख़राब स्थिति हो जाता है यहाँ पे कि लोग आते नहीं हैं, तो उसको हम दूर करवाएंगे। और कुछ हद तक हमने करवाया भी, जितना भी हमसे संभव हो सका उस हिसाब से हमने कुछ नाला का भी निर्माण करवाया और भी जो भी समस्या होगा मेरे पास अगर आता है बीडीसी जीतते हैं तो हम करवाएंगे।
सबसे पहले आप ये बताएं कि बीडीसी का अर्थ क्या होता है और बीडीसी का कार्य क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, बीडीसी का अर्थ पंचायत समिति सदस्य होता है और बीडीसी के कार्य क्षेत्र होता है कि जो भी इस पंचायत में थी वो है बीडीसी जीत के ब्लॉक प्रमुख में योगदान दिया जाता है। ऐसा आप सोचते हैं कि आप एक युवा हैं तो आप क्रांति ला देंगे और बहुत सारी चीज़ें होती है, आप काम करने जाते हैं तो बहुत तरह की अड़चनें आती है, कोई भी सरकारी फंड इतनी आसानी से आपके हाथ में नहीं आ जाता है, बहुत तरह की दलाली देनी पड़ती है, भ्रष्टाचार होता है, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं, उन सारी उलझनों से आप कैसे लड़ेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार होता है तो हम लोग विगत 5-7 सालों से हम लोग पॉलिटिक्स में हैं लोग और काम कर भी रहे हैं लोग, और कुछ दलाल किस्म के लोग जीरादेव ब्लॉक पर भी बहुत पहले रहते थे और उसका हमने निष्पक्ष सिवान डीएम वर्तमान डीएम महेंद्र कुमार थे और अभी एसडीओ जो हुए हैं राम बाबू बैठा, वो उस टाइम डीसीएलआर थे, उस टाइम हम आवेदन दिए थे और जो भी दलाल थे उस पर शिकंजा का सहायता है और जो भी जीरादेव ब्लॉक में सीसीटीवी कैमरा लगा मेरे माध्यम से लगा, हम आवेदन दिए और वहाँ से दलालों को भगवाएं। उसके बावजूद भी कुछ दलाल अभी हैं जो टिके हुए हैं, लेकिन हम जब चुनाव जीतते हैं तो उन लोगों को भी हम जीरादेव ब्लॉक से सफाया करेंगे। ठीक है, आप पूरी जनता जो है आपके साथ है कि नहीं है। देखिए, पूरा जनसैलाब पूरा ठेपहा पंचायत की जनता मेरे साथ है और हमें उम्मीद है कि जनता अपने उम्मीदों पे हमें खरा उतराएगी और हमें चुनाव जिताएगी। अंत में आप अपने पंचायत वासियों से, अपने क्षेत्र वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे। अंत में अपने ठेपहा पंचायत वासियों से हम आग्रह यही करना चाहते हैं कि बाहरी कैंडिडेटों को आप लोग वोट कतई न दें। ठेपहा पंचायत के युवा सक्षम है अपने पंचायत के विकास करने के लिए, तो हम बाहरी कैंडिडेट को चुनाव क्यों करें। वो लोग चुनाव जीत जाते हैं और 5 साल ठेपहा पंचायत में देखने तक नहीं आते हैं और वो लोग अभी आकर बोल रहे हैं कि हम समाज सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, और वो लोग फिर चुनाव जीतेंगे, फिर भग जाएंगे। तो आप लोग ठेपहा पंचायत के लोगों को और ठेपहा पंचायत के युवाओं को समर्थक दीजिए और ठेपहा पंचायत को जिताइए, नहीं तो वो लोग फिर विलुप्त होने वाले लोग हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा आपको चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया होगा, आपका चुनाव चिन्ह क्या है। हमारा चुनाव चिन्ह 4 नंबर पे कंघा छाप है और ईवीएम के क्रमांक नंबर पे, ईवीएम के क्रमांक नंबर 4 पे कंघा छाप है। क्या अपील करेंगे आप जनता। हम ठेपहा पंचायत की जनता से अपील करना चाहते हैं कि आने वाले 12 दिसंबर को आप लोग ईवीएम के क्रमांक नंबर 4 पे वोट देकर हमें भारी मतों से विजयी बनाएं, हम आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जैसा कि आप देखें, अभी हम बीडीसी प्रत्याशी के जो प्रतिनिधि हैं, इनकी मां जो हैं बीडीसी की प्रत्याशी हैं, क्या नाम पड़ेगा उनका। नाहिरा खातून। नाहिरा खातून इनकी मां हैं और बीडीसी की प्रत्याशी हैं और शिबू शम्स किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये युवाओं में खासा लोकप्रिय हैं और जाना माना चेहरा है और ये जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं सिवान जिला के, और ये काफ़ी प्रयास करते हैं, समाज सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। हम इनसे बात किए और जाने कि इनकी क्या क्या मुख्य एजेंडा है, क्या क्या मुख्य लक्ष्य है।